तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ बॉयलर ट्यूब एंड बॉयलर पाइप। यानी कि बॉयलर ट्यूब या बॉयलर पाइप यानी कि जो हेडर वगैरह है उसके मटेरियल स्पेसिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले बॉयलर ट्यूब या बॉयलर पाइप का जो एमओसी है यानी कि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसको डिस्कस किए थे, और जो एमओसी डिस्कस किए थे उसी का स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग बॉयलर का ट्यूब और बॉयलर का जो हेडर है, जो पाइप है, उसके मटेरियल स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज़, तो ट्यूब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो ट्यूब है वो मान लीजिए हमारा कार्बन स्टील का बना हुआ है। उसमें हम लोग देखे थे कि हमारा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा कार्बन स्टील का बना रहता है या एलॉय स्टील का बना रहता है। तो अभी हम लोग कार्बन स्टील वाला डिस्कस करते हैं। ऐसे मैं बना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रेड लिखेंगे कि कौन सा ग्रेड है। ठीक है, तो हम लोग ट्यूब जो कार्बन स्टील से बना है उसमें हम लोग दो ग्रेड देखे थे। एक था हमारा SA 210 ग्रेड A1 ये था, और दूसरा था हमारा SA 210, इसमें ग्रेड था C। दो ग्रेड था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मौजूद होता है, तो सबसे पहले इसमें जो मौजूद रहता है वो है कार्बन का परसेंटेज। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। इसमें कार्बन परसेंटेज कितना होता है। उसके बाद इसमें होता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का परसेंटेज इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना होता है। उसके बाद इसमें मैंगनीज का परसेंटेज इसमें हम लोग देखेंगे। और लास्ट में होता है इसका, हम लोग चेक करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है। और ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मेगा पास्कल में रहता है। ठीक है, ये चीज हम लोग इतना चेक करने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा SA 210 ग्रेड A1 है, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.27% होता है। और जो हमारा ग्रेड C वाला है मटेरियल, इसमें हमारा कार्बन का परसेंटेज 0.35% हो जाता है। वही अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन इसमें 0.10, और दोनों में हमारा 0.10 ही रहता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मैग्नीज में। तो मैग्नीज का जो कंसंट्रेशन है, जो कंपोजिशन है, जो अमाउंट है वो कितना रहता है, तो 0.93% रहता है। और हमारा ग्रेड C वाला जो है इसमें 0.29 से लेकर के इसमें 1.06% तक मैग्नीज देखने को मिलता है। वही अगर हम लोग इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, मतलब कि वो हमारा ट्यूब का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 415 मेगापास्कल। और ग्रेड C वाला जो है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और वो हो जाता है 485 मेगापास्कल। तो इस तरह से हमारा जो ट्यूब है उसका हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देख लिए। नेक्स्ट आता है हमारा पाइप। और पाइप भी हमारा कार्बन स्टील वाला जो है उसको पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, और पाइप में हमारा कार्बन स्टील में कितना ग्रेड था, तो 3 ग्रेड था, जिसमें SA 106 ग्रेड A पहला, दूसरा था SA 106 ग्रेड B, और तीसरा था SA 106 ग्रेड C। ये 3 ग्रेड उसमें देखने को मिला था।
ये वाला देखिए A1 है, ये क्या है, A है। तो इससे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, कैसे मेमोराइज करेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे। तो देखिए ये क्या है, 0.27 इसमें कार्बन है, ये A1 है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं ये अपग्रेडेड है, ये वाला जो है थोड़ा सा A से अपग्रेडेड है, तो इसमें इससे थोड़ा सा कार्बन कम ऐड किया जाता है, यानी कि 0.25 इसमें कार्बन ऐड किया जाता है। B जो है A से ज़्यादा होगा, तो इसमें हम लोग 0.30% तक कार्बन ऐड करते हैं। और C दोनों सेम है, तो इसमें हमारा 0.35 जितना इसमें है उतना ही % इसमें भी ऐड किया जाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन में कोई भी चेंज नहीं होता है, सभी ग्रेड में जो कार्बन स्टील वाले हैं इसमें तीनों में जो सिलिकॉन है वो सेम ही होता है। अब चलिए इसमें मैंगनीज देखते हैं। तो देखिए ग्रेड A1, A में थोड़ा सा A1 से कम होगा, तो ये 0.90 तक मैक्सिमम होता है। B की बात करें तो A1 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, यानी कि 0.98 मैक्सिमम, इतना हम लोग मतलब इसमें ऐड करते हैं। और C दोनों सेम है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 0.29 से लेकर के जितना इसमें है 1.06 इतना ही % तक हमारा मैग्नीज इसमें ऐड होता है। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ग्रेड A वाला, इसमें 330 मेगापास्कल होता है। और हमारा जो SA-106 ग्रेड B है, इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 415 मेगापास्कल होता है। ग्रेड C में जितना ये है उतना ही रहता है, 485 मेगापास्कल रहता है। इस तरह से हमारा जो कार्बन स्टील का जो ट्यूब है और जो पाइप है, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। और ये जो मटेरियल है ये लो टेम्परेचर जोन में यूज होता है, जहाँ पर जो हमारा पाइप है, यानी कि जो हेडर है या जो हमारा स्टीम ट्यूब है, उसके अंदर फ्लो होने वाले जो फ्लूइड है, चाहे वो वाटर हो या हमारा स्टीम हो, उसका टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। वहाँ पे हम लोग ये वाला मटेरियल यूज़ करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एलॉय स्टील। इसमें पहले हम लोग लिख देता हूँ ट्यूब और पाइप, ये किसका बना रहेगा, वो एलॉय स्टील का। ठीक है, इसमें ग्रेड कौन कौन सा होता है, तो देखिए हमारा ट्यूब के लिए क्या होता है, SA-213 ग्रेड, इसमें ग्रेड रहता है T11। ठीक है, अब पाइप के लिए क्या रहता है, SA-335 ग्रेड, इसमें P हो जाता है, T के जगह पे P11। और दूसरा हमारा ट्यूब के लिए क्या रहता है, SA-213 ग्रेड T22। और पाइप के लिए क्या होता है, SA-335 ग्रेड P22। अगेन SA-213 ट्यूब के लिए T91 और SA-335 P91। इतना ग्रेड हम लोग उसमें स्टडी किए थे, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें भी इंग्रेडिएंट की बात करें, मतलब कि हमारा कंपोजिशन या स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसमें भी कार्बन, सिलिका, मैग्नीज रहता है। तो इसके लिए मैं ऐसे नॉर्मली ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ये वाला इधर हम लोग ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना अमाउंट में कार्बन मौजूद रहता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें SA-213 ग्रेड T11 या SA-335 ग्रेड P11, तो इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 15% रहता है।
सिमिलरली हमारा T22 या P22 जो है ट्यूब या पाइप के लिए, इसमें भी हमारा 15% तक ही कार्बन मौजूद रहता है। T91 में आएंगे तो इसमें थोड़ा सा कार्बन और कम ही हो जाता है, 0.12% इसमें कार्बन हो जाता है। तो देखिए ये जो कार्बन है या सिलिकॉन है या मैग्नीज है, ये सब चीज़ का क्या फंक्शन है, इसके लिए भी हम लोग एक सेपरेट डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इसका कंपोजिशन कितना कितना होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की अगर बात करें तो इसमें सिलिकॉन रहता है 1% से लेकर के 1.5% तक इसमें सिलिकॉन मौजूद होता है। वही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें T22 या P22 में, तो इसमें 0.5% रहता है। इसमें भी हमारा 0.5% तक सिलिकॉन होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है वो 0.3 से लेकर के 0.6% तक सभी में होता है, तीनों में 0.3 से लेकर के 0.6, 0.3 से लेकर के 0.6% तक इसमें होता है। अब यहाँ पे आता है चेंज, हमारा जो एलॉय स्टील है इसके अलावा, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज के अलावा और भी इंग्रेडिएंट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहता है, तो इसमें पहला जो रहता है वो है क्रोमियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं क्रोमियम का ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है मोलिब्डेनम, MO। तो मैं यहाँ पे मोलिब्डेनम का भी ऐसे बना लेता हूँ। इसके बाद इसमें कुछ अमाउंट में निकल भी मौजूद रहता है, तो मैं इसके लिए भी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद इसका हम लोग यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ये भी हमारा किस में रहता है, मेगा पास्कल में रहता है। ठीक है, ये वाला तो ऐसे ही इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ग्रेड 213 T11 या ऐसे 335 P11 है, इसमें क्रोमियम, मोलिब्डेनम, निकल का जो क्वांटिटी है वो कितना होता है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें क्रोमियम की बात करें तो देखिए T11 1 स्टार्टिंग में 1 है, तो यहाँ पे क्रोमियम का जो मतलब अमाउंट होगा वो 1% तक होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.8 से लेकर के 1.5% तक मैक्सिमम होगा। आप इसको अप्रॉक्स 1% भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1% कोई दिक्कत नहीं है। 1% 1 है, 1% लिख दीजिए। अगर मोलिब्डेनम की बात करना है तो ये लास्ट में क्या है, 1 है। T1 जो पहला दिखा रहा है वो क्रोमियम आप अज्यूम कर लीजिए, सेकंड जो 1 है वो मोलिब्डेनम अज्यूम कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो 1 है ना, इसका आधा करना है, यानी कि मोलिब्डेनम का अगर क्वांटिटी देखना है तो 1 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.50% हमारा मोलिब्डेनम होता है। इसमें निकल नहीं होता है, ऐड नहीं करते हैं। वही अगर हम लोग यहाँ पे T22 या P22 मटेरियल में देखें तो 2% क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे मतलब रेंज देना है तो 1.8 लिख दीजिए और 2.5% लिख दीजिए। नहीं लिखना है तो 2% आप डायरेक्ट लिख दीजिए। 2% क्या होगा, क्रोमियम हो जाएगा। वही अगर मोलिब्डेनम की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सेकंड में क्या है, 2 है, 2 का आधा क्या कर देंगे, 1। तो यहाँ पे 1% तक क्या रहता है, हमारा मोलिब्डेनम रहता है। इसमें भी हमारा निकल मौजूद नहीं रहता है। अब हम लोग आते हैं ऐसे 213 T11 या ऐसे 335 P91। तो देखिए इसमें 9 जो है वो स्टार्टिंग वाला क्या रहेगा, क्रोमियम। तो इसमें क्रोमियम का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 9%। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8.5 से लेकर के मैक्सिमम हम लोग 9.5% तक दे सकते हैं। नहीं देना है आप डायरेक्ट 9% लिख दीजिए कि इसमें 9% क्रोमियम होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये जो 1 है ना, इसमें डायरेक्ट लिख देना है कि हमारा जो मोलिब्डेनम होगा वो 1% होगा। इसमें आधा नहीं करना है, ये डायरेक्ट हमारा इसमें भी 1% क्या रहता है, मोलिब्डेनम रहता है। ठीक है,
अब इसमें यानी कि SA213 T91 या P91 जो है, इसमें थोड़ा सा निकल ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें निकल का जो अमाउंट होता है वो 0.4% होता है, और इसमें कुछ अमाउंट में 0.25% वैनेडियम को भी ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा ट्यूब या पाइप का जो एलॉय स्टील वाला जो ट्यूब पाइप है उसका कुछ मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऐसा रहता है। इसके बाद अगर हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें यानी कि 213 T11 का टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है 415 मेगा पास्कल। अगर T22 या P22 की बात करें तो इसका होता है 485 मेगा पास्कल। T91 या P91 जो है इसका रहता है 585 मेगा पास्कल। इसके अलावा पावर प्लांट में और दो मटेरियल यूज होता है जो कि बहुत ही हायर टेम्परेचर के लिए यूज होता है, और उस मटेरियल के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा मटेरियल का जो कोड होता है, जो ग्रेड होता है वो है SA213। इसमें TP यानी कि ट्यूब और पाइप दोनों के लिए SA213, इसमें 304H, और दूसरा होता है SA213 TP347H। ये दो मटेरियल है जो कि हायर टेम्परेचर पे यानी कि इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे भी हो वहाँ पे यूज करने के लिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या क्या रहता है, इसमें भी कार्बन रहता है, सिलिकॉन रहता है, मैग्नीज रहता है, और इसमें भी हमारा जो क्रोमियम है वो रहता है। इसमें मोलिब्डेनम नहीं रहता है, और हमारा मोलिब्डेनम के जगह पे निकल ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कितना कार्बन रहता है। तो देखिए इसमें कार्बन का जो पॉइंट रहता है वो कंसंट्रेशन या अमाउंट बोल दीजिए वो 0.10% रहता है। इसमें इससे भी कम कार्बन ऐड करते हैं, ठीक है। और यदि हम लोग इसका बात करें सिलिकॉन का, तो देखिए इसमें सिलिकॉन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें भी सिलिकॉन थोड़ा सा क्या रहता है 0.75% मैक्सिमम तक रहता है, ठीक है। अब ये आगे हमारा मैग्नीज। तो मैग्नीज इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2% तक यूज होता है, दोनों में मैक्सिमम 2% तक यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें आता है हमारा क्रोमियम। तो देखिए हमारा T91 या P91 में 9% है, तो इसके जस्ट डबल आप कर दीजिए, यानी कि 304H में अगर बात करें तो 9 का डबल क्या होता है 18%, यानी कि 18% तक हमारा इसमें क्रोमियम रहता है। और 347 जो है इसमें भी हमारा 18% क्या रहेगा, क्रोमियम रहता है। इसमें मोलिब्डेनम ऐड नहीं किया जाता है। इसमें क्या ऐड किया जाता है, तो निकल ऐड किया जाता है। निकल का इसमें अमाउंट जो होता है वो 8 से लेकर के 10% तक होता है। वही 347H की बात करें तो इसमें 10% से लेकर के 12 या 13% तक हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो ये हो गया। इसमें कुछ अमाउंट में नियोबियम भी यूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ जो भी है, चाहे क्रोमियम हो, मोलिब्डेनम हो, निकल हो, वैनेडियम हो या नियोबियम हो या कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, ये सब ऐड करने से क्या इफेक्ट होता है इसके लिए बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कितना इसका अमाउंट इसमें रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग SA213 TP304H या 347H का टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग जितना हमारा T91 का रहता है या P91 का रहता है उतना ही रहता है। इसमें ये सब ऐड करने से क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर पर मतलब कि ये वर्क करने लगता है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस बन जाता है, और इसको हम लोग हाईयर टेम्परेचर जोन में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट कभी वीडियो में हम लोग ये सब जो हमारा कंपोजिशन है इसका क्या क्या इफेक्ट होता है, इसको बढ़ाने या घटाने से क्या क्या मटेरियल पे इफेक्ट आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हम लोग मटेरियल स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिए, और इतना ही मटेरियल जो है वो पावर प्लांट में आपको जनरली देखने को मिलेगा। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाइए या कोई भी बीओई का परीक्षा हो, एग्जाम देने जाएं, तो इसके अलावा आपको कुछ भी मटेरियल के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो ये बीओई पॉइंट व्यू से, और आप पावर प्लांट में वर्क कर रहे हैं उस पॉइंट व्यू से, ये बहुत ही बेस्ट है। और ये था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।